तो अगेन आप सभी साथियों का मॉर्निंग सेशन के अंदर वेलकम। आप सबका पुनः स्वागत करते हुए आज का टॉपिक फॉलोअप है साथियों कि फॉलोअप टेक्निक्स। आपको और हमारे को ये फॉलोअप कब होता है साथियों? फॉलोअप कौन सा प्रोसेस होता है? जब प्लान प्रेजेंट कर देते हैं आप और हम या सोलर के बारे में जानकारी दे देते हैं मार्केट में लोगों को, तो उनकी प्रॉपर अपने पास लिस्ट होनी चाहिए और उसके बाद उनको वापस मिलने को फॉलोअप कहा जाता है साथियों। वापस उनसे डील क्लोज करने के लिए या फिर अपने साथ सोलर एडवाइजर बनने के लिए उनको उत्साहित करना, उनको तैयार करना, उनको रेडी करना ही फॉलोअप कहा जाता है साथियों। तो तैयार हो जाए साथियों कि किस प्रकार से आप और हम आज टेक्निक समझेंगे, कैसे, कब और क्यों फॉलोअप जरूरी होता है, कितने समय के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए साथियों। ये सारी दमदारी के साथ आज आपके सामने टेक्निक के बारे में आप और हम बात करने वाले हैं साथियों। फॉलोअप की बात करते हैं। मिनिमम 24 आवर्स आफ्टर सो दी प्लान और मैक्सिमम 48 आवर्स। साथियों आपको और हमारे को समझने की जरूरत है कि ये टेक्निक आपको सबसे बेहतरीन टाइम का ध्यान रखना है। जब भी आपका सोलर के बारे में आपने जानकारी दे दी या फिर आपने किसी को बिजनेस के बारे में प्लान दिखा रखा है, 24 घंटे के अंदर, मिनिमम 24 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप हो जाना चाहिए, वापस उससे मिल लेना चाहिए या वापस उनसे बात कर लेनी चाहिए साथियों। और मैक्सिमम बात करते हैं 48 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप हो जाना चाहिए। अगर रिजल्ट लाना है और बिजनेस को ग्रोथ करना है और आपके बिजनेस के अंदर चार चांद लगाना है, तो इसको साथियों गांठ बांधकर आपको मुक्त जबानी याद होना चाहिए। आपको ये फॉलोअप करते समय टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए कि 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप होता है। तो आगे आपको बताएंगे कितने परसेंट रिजल्ट आता है साथियों, इसके बारे में भी जानेंगे। फॉलोअप की बात करते हैं साथियों, कैसे करते हैं? जब भी आप किसी का मीटिंग करके या सेमिनार के अंदर आप बुलाते हैं लोगों को या फिर ग्रुप के अंदर आप सोलर की जानकारी देते हैं या बिजनेस की जानकारी देते हैं, उस समय आपको फॉलोअप करने के तरीके या टेक्निक क्या है? राउंड द सर्किल आफ्टर द मीटिंग, क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग। साथियों आपको और हमारे को राउंड द सर्किल के अंदर बैठना है। क्लोजिंग जब आपकी मीटिंग हो जाती, क्लोजिंग कैसे करना है? आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद में या सेमिनार के बाद या कोई भी बड़ी मीटिंग होती है उसके अंदर साथियों, जब भी आप अपने नए साथियों को जानकारी दिलाते हैं तो राउंड द सर्कल के अंदर बैठकर आपको एक एक बंदे का 1 बाय 1 उनसे बात करना होता है, उनके क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। बीच में कोई भी साथी बोलता है तो उनको रोकना है कि सर आपका भी नंबर आएगा, आपसे भी मैं पूछने वाला हूँ। स्टेटिस्टिक अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ फॉलोअप। साथियों हमेशा ध्यान रखना है कि रिजल्ट किस प्रकार से आते हैं जब आप और हम फॉलोअप करते हैं। इंपोर्टेंस इसके बारे में क्या चीज है साथियों, ये चीज आपको और हमारे को टेक्निक आनी चाहिए। रिजल्ट कैसे आते हैं साथियों और लोग कैसे आएंगे, कितनी बार फॉलोअप करोगे तो कितने परसेंट आपके साथ लोग आते हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। नए साथियों को विशेष तौर से ध्यान देना है। यहाँ पे क्या होता है साथियों, प्लान दिखाना या बिजनेस के बारे में या सोलर के बारे में जानकारी देना तो एक आम बात हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। बट रिजल्ट आता है फॉलोअप से, और फॉलोअप में रिजल्ट कैसे आता है इसके बारे में भी आपको और हमारे को ध्यान होना चाहिए। इसलिए नए साथियों को हौसले बुलंद रखने हैं साथियों, और जिन लोगों के हौसले बुलंद है और पेशेंस रखने वाले साथियों, उनके साथ रिजल्ट गजब के आते हैं। बट होता क्या है, यहाँ जाते जाते बहुत सारे 95% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता तो पेशेंस नहीं रख पाता इंसान। और रिजल्ट कैसे आएगा साथियों, आपको समझना है आज कि अगर आप 2% सफलता प्राप्त करना है या सेल क्लोज करना है, लेकिन 2% सेल आर मेड ऑन दी 1 कॉन्टेक्ट, यानी फर्स्ट कॉन्टेक्ट के अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ 2% लोग ही आने वाले हैं साथियों। जानकारी देने के बाद या फिर जानकारी देते ही एक बार जब आप उनका फॉलोअप लेते हैं तो साथियों 2% लोग आपके साथ आएंगे। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान देना। टाइमिंग आप पहले से ही देख चुके हैं कि प्लान के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप होता है, तब रिजल्ट आते हैं। अगर
सेकंड बार आप उनको फॉलोअप लेते हैं, 3% लोग अपने साथ आएंगे और 3 बार कांटेक्ट करेंगे तो 5% लोग आने हैं साथियों। अगर आपको 10% सफलता लेना है तो कम से कम 4 बार फॉलोअप करना पड़ेगा मेरे साथियों, और हम 4 बार तक जाते ही नहीं है कि अगला बंदा क्या बोलेगा। साथियों, अगले बंदे का क्या बोलेगा ये आपको डिसाइड नहीं करना, जो बोले उसका मर्जी है, वो मन के मुताबिक वो स्वतंत्र है, या तो यस बोलेगा या ना बोलेगा, या फिर बोलेगा बार बार क्यों आते हो, इससे ज्यादा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या फर्क पड़ जाएगा साथियों, वो ना बोल देगा या आपको कुछ और बोल देगा तो क्या फर्क पड़ेगा साथियों, उसके पास ऑप्शन मात्र दो ही है, यस या नो। तो आपको और हमारे को लगातार फॉलोअप करना है, और जब लगातार फॉलोअप होता है तो साथियों आगे आपको देखना है कि 4 बार प्लान के बाद फॉलोअप करोगे 10% लोग ही आएंगे साथियों। कई रेट को लेके करेंगे, कई उनके समझ में नहीं आएगा, कई गुमराह हो जाते हैं साथियों। तो चिंता नहीं करना है, नए साथियों विशेष तौर से ध्यान देना है। और आपको अगर रिजल्ट 80% लेना है मेरे साथियों, तो आपको ये टेक्निक अपनाने की जरूरत है कि अगर 80% सेल्स आर मेड ऑन दी 5th to 12th कॉन्टैक्ट, साथियों अगर 80% सफलता लेनी है तो आपको 5 से लेके 12 बार फॉलोअप करना पड़ता है। और जो साथी लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना माइंड लगाए काम करता है ना साथियों, सिस्टम को फॉलो करते हुए, 80% लोग आते हैं साथियों। अब आपको डिसाइड करना है कि हम अभी तक कहाँ पे हैं, कहाँ हमारी गाड़ी का गियर अटका हुआ है साथियों, और कौन सा बड़ा ब्रेकर है अपने पास और अपने सामने आ रहा है। उस ब्रेकर को तोड़ के आपको कम से कम 5 से 12 बार फॉलोअप करना है साथियों। और फॉलोअप के बारे में एक बात कही जाती है कि साथियों फॉलोअप तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक वो साथी अपने साथ नहीं आ जाता है, तब तक आपको लगातार बिना रुके, बिना थके कंटिन्यू आपको फॉलोअप लेना चाहिए। और फॉलोअप नहीं लगना चाहिए साथियों, बातों ही बातों के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। क्लियर है साथियों, ये फॉलोअप करते समय ये ध्यान नहीं देना है, या बातें ये नहीं करना है कि तुम मेरे साथ काम स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या मेरे से प्लांट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। आपको वो टेक्निक अपनानी है जो उसको फॉलोअप फॉलोअप नहीं लगे। उसको तो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से, अगर प्लांट लगाने की बात हो रही है, आपको सोलर के बारे में आपने जानकारी दी, तो अगले को बताइए कि सर 31 मार्च को सब्सिडी क्लोज होने वाली है। जिस दिन आपको मैंने सोलर के बारे में जानकारी दी थी, उसके बाद आपके ही पड़ोसी ने अभी अभी प्लांट लगाया और उसका मीटर लग के लाइव हो चुका है सर। और उनका हर महीने का बिजली का बिल अगर 3 किलोवाट का 3 से 4 हजार का बिजली का बिल जीरो हो चुका है, 5 का है तो 5 से 6 हजार रुपए का बिजली का बिल जीरो हो चुका है सर। बताइए समय से कितना बड़ा फायदा होता है, और उनकी सब्सिडी भी आने वाली है। यानी टेक्निक अपनाइए साथियों, आप ये सीधा तो तैयार हैं सभी साथी? जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस। तो कौन साथी है जो 5 से 12 बार फॉलोअप करने के लिए तैयार हैं? और हमने तो एक ही मिशन बनाया साथियों, या तो बंदा दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो जाना नहीं चाहिए। जब तक आपको फॉलोअप करना है तब तक वो आपके साथ आ नहीं सकता, या आया नहीं है, या फिर जब तक वो सोलर प्लांट नहीं लगाता है तब तक आपको फॉलोअप करते ही रहना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाएगा कहाँ साथियों। सुबह को छुपने के लिए बिल मिल जाता है, लेकिन इंसान को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वो नहीं लगाएगा, उनके बच्चे लगाएंगे, बच्चे नहीं लगाएंगे तो उनके पोते लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर साथियों। अगर लगातार आप सिस्टम से फॉलोअप करते हैं, नाराज नहीं होना है, प्रॉपरली अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करोगे फॉलोअप, तो रिजल्ट गारंटेड आएंगे साथियों। अब बात करते हैं, क्लोजिंग लिखा है आपने। क्लोजिंग किस प्रकार से होती है साथियों? फॉलोअप के अंदर 3 टाइप्स ऑफ क्लोजिंग, 3 प्रकार से क्लोजिंग होती है साथियों। इस चीज को आज आप और को हमारे को समझना है, और तीनों प्रकार की समझना है साथियों। बिफोर क्लोजिंग, ड्यूरिंग क्लोजिंग और आफ्टर क्लोजिंग। बिफोर यानी पहले, जब आप शुरुआत के अंदर ही क्लोजिंग कर देते हैं। ड्यूरिंग यानी जब आप जानकारी देते हुए क्लोजिंग कैसे करना है। और आफ्टर क्लोजिंग यानी आपका पूरा जानकारी होने के बाद, अगले बंदे को पूरा इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको क्लोजिंग कैसे करना है। 3 प्रकार से लोग अपने साथ आएंगे, या 3 प्रकार से डील होती है साथियों, और तीनों प्रकार की डील को अपन विस्तृत रूप से समझते हैं। तैयार है सारे साथी? एक सैनी जी क्यों बोल रहे, कोस्ट तो और भी है।
आवाज आ रही है कोस्ट पैनल? यस सर, ऑलवेज रेडी। क्या बात है। तो बिफोर क्लोजिंग कैसे होता है साथियों, इसको समझना है। 3 प्रकार की है सक्सेस स्टोरी। आपको पहले ही क्लोजिंग करने का तरीका क्या है साथियों? सक्सेसफुल एक स्टोरी सुनाना है। जैसे जिस प्रोफाइल का बंदा है, सपोज करो कोई टीचर है या फिर कोई लेडीज है या हाउसवाइफ है, तो उसके सिमिलर आपको उसकी एक स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरी सुनाना है। जैसे कोई टीचर है तो टीचर के बारे में बात करें तो अपने सोलफिट के अंदर जबरदस्त और दमदारी के साथ 4थी रैंक अचीव कर चुके हैं हमारे बीच पुरखाराम जी माठ साहब। तो अगर कोई टीचर है तो आप पुरखाराम जी माठ साहब की आप ये स्टोरी बता सकते हैं कि हमारे साथ पुरखाराम जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से अभी अभी रिटायरमेंट लिया है साहब ने, और रिटायरमेंट होने के बाद हमारे साथ सोलफिट के अंदर सोलर का काम सर कर रहे हैं और जबरदस्त कर रहे हैं, और अभी तक का ये अचीवमेंट है। उनके द्वारा बहुत सारे प्लांट लग चुके हैं। यानी बड़ा चढ़ा के जबरदस्त तरीके से जो उनकी हिस्ट्री है वो पूरी बताना है। उन्होंने भी आपकी तरह जानकारी ली और जानकारी लेके उन्होंने प्लांट भी लगाया, और इसमें एंट्री करने के बाद में उन्होंने अपने सपनों की कार को भी लिया है और बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। उनका इनकम का स्क्रीनशॉट बता सकते हैं, आप उनके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। अब कोई लेडीज है, वाइस हाउसवाइफ है, तो आप स्नेहलता मैम के बारे में बता सकते हैं। नौकरी वाली लेडीज है, जैसे आंगनवाड़ी का है तो मैडम आंगनवाड़ी से थे। यानी उसके सिमिलर आपको एक सक्सेसफुल स्टोरी सुनाना है। प्राइवेट नौकरी की बात करते हैं तो अपन 2-3 बंदे अपने साथ जबरदस्त तरीके से, मोहनलाल जी बाबू है, भंवर सिंह बाटी है। यानी जैसा बंदा है उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग आपको एक एग्जांपल देके उनको एक सक्सेसफुल स्टोरी सुना के उस क्लोजिंग को आप इजी वे के अंदर कर सकते हैं। क्लियर है साथियों? यानी जानकारी देने से पहले ये आप उसको हिस्ट्री सुनाइए कि ऐसे ऐसे शख्स ने यहाँ हमारे साथ सोलफिट के अंदर काम स्टार्ट किया, सोलर का किया। सोलर के बारे में आजकल तकरीबन साथियों 90% लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, वो जागरूक है दुनिया, लेकिन आपको सिर्फ टेक्निक यूज करने की जरूरत है। और उनका वीडियो, उनका इनकम का स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए साथियों, जिससे क्या है आप अगले बंदे को इजी वे के अंदर बता सकते हैं। उसके बाद में कॉमन रिपोर्ट, कॉमन रिपोर्ट हो गया साथियों की जैसा बंदा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बताइए। अब बात करते हैं ड्यूरिंग क्लोजिंग। जब आप प्लान के अंदर बैठे हैं या आप सोलर के बारे में बता रहे हैं, जिन लोगों के आपने अभी तक प्लांट लगाए हैं उनका रिव्यू का वीडियो होना चाहिए। जैसे मोहन जी ने कल वीडियो बना के बहुत जबरदस्त भेजा। इस प्रकार से साथियों ग्रुप के अंदर आपको और हमारे को भी उस बंदे के जिनके प्लांट लग चुका है उसका रिव्यू लेना है। रिव्यू लेने से पहले उस बंदे को बेहतर तरीके से बताना है कि इस प्रकार से आपको बात करना है, और अगला कस्टमर हमेशा जो चीज होती है वही बोलेगा साथियों, कोई अलग से बना के नहीं बोलता है। तो ये आपको उस प्लान के ड्यूरेशन के अंदर, ड्यूरिंग जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे बात करना है। मीटिंग इन्वॉल्वमेंट, आपको साथियों एक मीटिंग का वातावरण बनाना है, उसका एक आवरण बनाना है। उसके अकॉर्डिंग जैसे अपन जब भी अपन कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसकी एंकरिंग होती है साथियों, उसी को क्या बोला जाता है, मीटिंग इन्वॉल्वमेंट। यानी एक उसके अकॉर्डिंग माहौल बनाना, इसी को मीटिंग इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। सोलर के बारे में बात करके जैसा बंदा उसके अकॉर्डिंग उससे बात करना है। लाउडली कैपिंग, जब भी साथियों आपकी मीटिंग होती है, आपका ग्रुप मीटिंग हो या ओपन मीटिंग हो, उसके अंदर अपन सीनियर लीडरों को क्या करना होता है, लाउडली कैपिंग भी करना होता है। जब भी यस या नो का जवाब आता है तो आपको जोर से यस या नो बोलना होता है। अपन लोग जब भी रेज योर एंड का बोला जाता है तो आपको रेज योर एंड करना होता है। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं उस समय अपन खुद शर्माते हैं। साथियों ये शर्माने का बिजनेस नहीं है, ये उन साथियों का बिजनेस है जिनको सिस्टम फॉलो करना आता है, जिन लोगों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की ललक है, जिनके अंदर कुछ करने का अलग से जज्बा है। वो उन जाबाज लोगों का बिजनेस है जिनके हौसले बुलंद है और जो विजनरी है। तो आप लोग सारे विजनरी हैं साथियों। जब भी मौका मिलता है जिस चीज को करने का, उसको आपको बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना है और उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। जिस प्रकार से अभी अभी अपन लोग गोवा का टूर करके आए हैं,
लोगों ने जमकर आनंद लिया, जमकर एंजॉय किया और बढ़ चढ़कर साथियों आगे धुआंधार तरीके से पूरा टूर का एंजॉय लिया तो अपन लोगों ने लिया था साथियों। इसी प्रकार से आपको भी मीटिंग के ड्यूरेशन के अंदर इस प्रकार से एक माहौल, एक मीटिंग का इन्वॉल्वमेंट आपको बनाने की जरूरत होती है, वो अपने साथियों को बनाने की जरूरत है। मीटिंग के अंदर साथियों जब भी ये मीटिंग के ड्यूरेशन की बात की जा रही है कि जब मीटिंग चल रही है और उसमें किस प्रकार से आपको, जैसे आप लोगों का 30 तारीख का अभी प्रोग्राम अपन लोगों का हो रहा है, तो अपने को बढ़ चढ़ के जब अपने साथ साथी आते हैं, लोग आते हैं, उनको सीट देना है। अपने को जगह नहीं मिल रही है, अपने खड़े हो जाना है साथियों। जहां अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं छोटी मोटी मिस्टेक दिख रही है, कमी दिख रही है, उसको बेहतर तरीके से पूरा करने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन लोगों की है। जब साथियों जब मीटिंग चलती है, साथ में आए लोगों को पता चलता है कि मेरी इज्जत कितनी कर रहे हैं, मेरे को बैठने की जगह दी, मेरे को रिस्पेक्ट दिया है साथियों, ये ड्यूरिंग क्लोजिंग फॉलोअप के अंदर दमदारी होती है, तब आपका उन लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ता है। आफ्टर क्लोजिंग साथियों, मीटिंग होने के बाद में आपको क्लोजिंग कैसे करना है, राउंड दी सर्किल बैठे हुए हैं लोग, आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है साथियों। जैसे ही मीटिंग क्लोज होती है साथियों, जैसे ही सेमिनार क्लोज होता है, आप सभी को भागना नहीं है। वहां पे साथियों जिन जिन साथियों के साथ लोग आए हैं, उन साथियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उन लोगों को पहले से ही बता के क्लियर रखना कि मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अपने सीनियर अपलाइन से आपसे मिलाने वाला हूं। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो बैठ के आप और हम सीनियर के साथ उसको डिस्क्लोज करेंगे या उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद मीटिंग से हम घर जाएंगे। राउंड दी सर्किल आप सभी को बैठाना होता है साथियों, और बैठकर वन बाय वन बेस्ट तरीके से परिचय देके अपन क्या करते हैं, सीनियर को भी बैठा देते हैं, कुछ भी अपन परिचय नहीं दिलाते हैं साथियों। और जिस बंदे से बात कराना है, सबसे पहले अपने अपलाइन का वहां परिचय देना है। उसके बाद में वन बाय वन जो साथी आपके साथ आए हैं, उन साथियों का नाम बताना है, क्या करते हैं। उसके बाद में सीनियर अपने आप मीटिंग और आपके उनके क्वेश्चनों का जवाब इजी वे के अंदर दे पाता है और उसका रिजल्ट 100% आता है साथियों। फॉलोअप की बात करते हैं आगे अपन। इंपॉर्टेंस, अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है साथियों। जब भी आप राउंड दी सर्किल बैठते हैं, नॉकआउट पंच आपको मारना होता है साथियों। जब भी बंदा जो क्वेश्चन करता है, नॉकआउट पंच आपका जबरदस्त होना चाहिए साथियों। मेक ए सर्किल फर्स्ट, सबसे पहले आपको सर्किल, जैसे इस पिक्चर के अंदर बैठ के आराम से राउंड दी सर्किल बैठा दिया, परिचय हो गया। फोकस ऑन साइन अप ओनली, डोंट स्टार्ट ऑब्जेक्शन, हैंडलिंग और राउंड दी सर्किल। आपको और हमारे को क्या करना साथियों, ये सारी चीजें रीड कर लेते हैं, उसके बाद आप वन बाय वन उसके ऊपर बात करते हैं। इफ द फर्स्ट पर्सन डज नॉट साइन अप देन टॉक टू द नेक्स्ट वन। साथियों सबसे पहले आपको और हमारे को जब भी मीटिंग क्लोज होता है तो राउंड दी सर्किल बैठा दिया, बैठाने के बाद में नॉकआउट पंच मारना ओनली फॉर। अगला बंदा जो भी क्वेश्चन करता है साथियों, उसको उस क्वेश्चन से ही आंसर दे। अगले ने बोला सर मैं नहीं कर पाया, तो क्वेश्चन जैसे ही करता है, क्या बात है, आपको ट्रिपल एफ फॉर्मूले को याद रखना है साथियों। और साथियों वो जबरदस्त तरीके का होता है। फील फेल फाउंड का ध्यान रखना, नेक्स्ट वो आ रहा होगा मेरे हिसाब से, देखते हैं आगे। हमेशा नॉकआउट पंच मारना है। बंदा जो क्वेश्चन कर रहा है उसी से क्वेश्चन को पूछना है वापस। क्या बात है सर, दिखा दो पूरे आपके 32 के 32 दांत उस समय। क्या बात है सर, हंस के मजा आ गया सर। पहला क्वेश्चन मेरा भी यही था सर, कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे से होगा या नहीं होगा। तो सर से मैंने जब पूछा ये क्वेश्चन, तो सर ने मेरे को पूरी चीज समझाई, तब समझ में आया। समझ में आने के बाद मैंने इस काम को स्टार्ट किया सर की बात को मानकर, और सर उसी का रिजल्ट है आज आपके सामने हूं। आपने मीटिंग के अंदर देखा कि मेरी रैंक ये हो चुकी है, अभी तक का अचीवमेंट ये हो चुका है। अगर मैं ये सोच के बैठ जाता उस दिन और डिसीजन नहीं लेता तो यहां तक नहीं पहुंचता। बट मैंने सिर्फ और सिर्फ समझा और सर की बात को माना और मानकर आज किया काम, तो यहां तक पहुंच चुका हूं। तो आप भी इजी वे के अंदर आराम से कर सकते हैं
और इंसान क्या काम नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर, जो भी काम हुए आप जैसे और हमारे जैसे लोगों ने किया है। क्या आपके अंदर कोई भगवान ने कमी रखी है? अगला बंदा क्या बोलेगा साथी? नॉकआउट पंच मारना है। जो भी क्वेश्चन करता है उसी क्वेश्चन से उसको जवाब क्वेश्चन पूछ के ही देना है। उसने बोला ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, सारे क्वेश्चन आते हैं साथियों। उस क्वेश्चनों का जवाब उस क्वेश्चन से ही दोबारा पूछना है, जो आगे मैं बताने वाला हूं। फोकस ऑन साइन अप ओनली। उस समय साथियों आपको सीनियरिटी का फायदा उस बंदे को बताना है कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, आप बताएं उस समय मैंने डिसीजन लिया, उसकी वजह ये है और उसके रिजल्ट ये है। आज आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कितने बड़े फायदे होने वाले हैं। साइन अप पे फोकस करें, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है 50% आपका काम हो जाता है। डोंट स्टार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एट राउंड द सर्किल। आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑब्जेक्शन स्टार्ट नहीं होने देना है, उससे पहले ही आपको क्लोज कर देना है। आप 8-10 बंदे बैठे हैं तो बंदा बीच में कोई क्वेश्चन कर रहा है उसको रोक देना है कि सर आपके पास भी मेरा नंबर आने वाला है, मैं सर से पहले बात कर लेता हूं, आप समझिए सर जो बात कर रहे हैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। If start first person does not sign up, then talk to the next one। साथियों आपको इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है, जिस बंदे से आप पहले शुरुआत कर चुके हो बातचीत, उसका जब तक साइन अप नहीं कर पाए हो या उसको जब तक संतोषजनक उसकी सारी चीजों का क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तब तक अगले बंदे को आपको बात नहीं करना है, उसको रोक देना है और उसके बाद आपको अगले बंदे से बात करना है। क्लियर है साथियों? राउंड दी सर्कल के अंदर इस प्रकार से आपको फॉलोअप लेना होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नॉकआउट पंच क्या होते हैं साथियों? मैंने पहले ही बताया था कि 3 नॉकआउट पंच होते हैं जिसको आपको समझना है। देयर आर 3 नॉकआउट पंच। और ये 3 नॉकआउट पंच क्या है साथियों, आपको देखना है और पूछना है। नॉकआउट पंच इसको बोलते हैं साथियों, हमेशा जिंदगी के अंदर ध्यान रखना है, ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही आपका मीटिंग खत्म हो जाता है, आपका सोलर के बारे में जानकारी पूरी हो जाती है या बिजनेस प्लान आप जब कंप्लीट कर जाते हैं, तो राउंड दी सर्कल में बैठने के बाद में आपको 3 क्वेश्चन जिसको नॉकआउट पंच कहते हैं, अगले बंदे से पहला क्वेश्चन करना है, सर बताएं प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। आपको क्वेश्चन भी आपको ही पूछना है और उसको वापस नॉकआउट पंच के अंदर ये भी पूछना है, सर प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। अब अगला बंदा या तो अच्छा बोलेगा या बहुत अच्छा बोलेगा, जो भी बोलता है उस पर आपको प्रतिक्रिया देनी है। क्या बात है सर, मजा आ गया, जब मैंने जानकारी ली उसने अच्छा बोला है, तो आपको भी बोलना मेरे को भी जानकारी अच्छी लगी थी और अच्छी लगी तो मैंने स्टार्ट किया और आज दमदारी के साथ बहुत शानदार तरीके से अपना काम हो रहा है और ये अचीवमेंट अभी तक आपके सामने है और आगे तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अपने खानदान का इतिहास रचने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन करना है साथियों, आपको क्या अच्छा लगा, बिजनेस या प्रोडक्ट। अगले बंदे को क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको अच्छा क्या लगा, बिजनेस या प्रोडक्ट। ये दोनों चीज अगले बंदे को, सेकंड आपका नॉकआउट पंच है कि आपको अच्छा क्या लगा सर बताएं, बिजनेस लगा या आपको सोलर प्लांट कला सोलर के बारे में जो जानकारी दी वो अच्छा लगा। बिजनेस बोलेगा तो भी गेंद आपके पाले में है और प्रोडक्ट के बारे में बोलेगा तो भी गेंद आपके पाले में है। साथियों जो भी बोलता है उसको यही चीज अपने को नॉकआउट पंच के अंदर, प्रोडक्ट बोला तो बहुत शानदार, क्या बात है सर, मेरे को भी सोलर आने वाला फ्यूचर देखते हुए प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने सैकड़ों लोगों के घरों पे प्लांट लगा चुके हैं हम लोग मिलके। तो आइए आप और हम इस बेरोजगारी और बिजली के संकट को जड़ से खत्म करने का मुहिम जो अपनी कंपनी लेके चल रही है, उसमें अपन भी कंधे से कंधा मिला के आने वाले टाइम में अपना तो बिजली का बिल जीरो करेंगे ही करेंगे। हजारों लोगों के घर में बिजली के संकट को खत्म करते हुए उनके घर में उजाला करेंगे। ये साथियों इस प्रकार से आपको नॉकआउट पंच तीनों को फोकस करना है। फिर साथियों ये दोनों आपकी चीज होने के बाद में तीसरी चीज क्या है, अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बिजनेस अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा। उसके बाद में साथियों तीसरी चीज बोलना है, बधाई हो सर, अपनी जरूरत का आज ही प्रोडक्ट खरीदे
और इस बिजनेस की शुरुआत करें। इस प्रकार से आपको तीनों नॉकआउट पंच का ध्यान रखा जाए और इस प्रकार से इसका यूज करते हैं तो साथियों आपका फॉलोअप दमदारी के साथ होता है। तीसरा है सर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। अब ये 3 नॉकआउट पंच है साथियों, विशेष तौर से ध्यान देना। प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा, बिजनेस या प्रोडक्ट। और सर आप बताएं इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं। वो पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, मेरी तरह अगर पार्ट टाइम भी करते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज है। और फुल टाइम करने वाले बंदे को फुल टाइम भी, आपको पता है कि अपनी टीम में सोलफिट फैमिली के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से लोग फुल टाइम भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। अब ये तीनों नॉकआउट पंच होने के बाद में अगले साथी को बोले बताइए सर अपनी जरूरत का आज ही प्रोडक्ट खरीदे और सीनेटी का फायदा बताएं साथियों। और दमदारी के साथ इस नॉकआउट पंच को क्लोज करते हुए आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है साथियों। जब भी आप फॉलोअप करते हैं फॉर्मूला ऑफ F3 फॉर्मूले को यूज करना, जो मैं पहले ही बता चुका हूं साथियों। पहला F है फील, दूसरा है फेल्ड, तीसरा है साथियों फाउंड। साथियों इन तीनों को याद कर लें और रट लें साथियों। ये फॉर्मूला अगर आप हमेशा यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फील फेल्ड फाउंड, पहला जैसे ही बोलता है फील करना है साथियों, फिर उसको मानना है, उसके बाद में आपको उसको जानना है। अगला बंदा क्वेश्चन करता है कि सर मेरे वश का सौदा नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता। क्या बात है सर, उसको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी नौकरी करता हूं, मेरे को भी ऐसा ही लगा था कि मैं नौकरी करते हुए नहीं कर सकता, बट मेरा भी यही मानना था उसके बाद में। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली तो ऐसा नहीं था और आज उसी का आनंद भोग रहा हूं मैं पूरा बेहतर तरीके से साथियों आपके सामने हूं। इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चन जो भी बंदा करता है उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। फील फेल फाउंड इस 3 ऐप है, 3 ऐप को यूज करते हुए आपको आगे बढ़ना है, फिर देखें आपके रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर जिस बंदे को ये ट्रिपल ऐप का फॉर्मूला यूज करना आता है साथियों, उसको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, हकीकत रियलिटी भी है और ये गजब की टेक्निक है साथियों। इसको आज से यूज करने की जरूरत है। हर क्वेश्चन का जवाब आपको फील फेल फाउंड से ही देना है। अगला बंदा बोलता है कि मेरी हैसियत का काम नहीं है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरा भी यही मानना था। लेकिन सर जब जाना, इसके बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी ली और इसका फ्यूचर देखते हुए मैंने जब स्टार्ट किया, सर ने जब मेरे को बताया मेरी समझ में आया और समझने के बाद जब शुरुआत गजब की और हमने एंड टू एंड की साथियों, उसके रिजल्ट आपके सामने है। आपको अपना पूरा डाटा वहां तैयार रखना होता है साथियों। आपको फॉलोअप के अंदर इंस्ट्रक्शन फॉर फॉलोअप, आपको क्या क्या चीजों के ध्यान देना है साथियों। जब भी आप फॉलोअप करते हैं तो एडिफाई और अपलाइन और डाउनलाइन। सबसे पहले जब भी साथियों आप किसी के बंदे के साथ फॉलोअप कराने जाते हैं या फॉलोअप करते हैं या ऑनलाइन आप कॉन्फ्रेंस में भी फॉलोअप करते हैं तो आपको हमेशा एडिफाई का मतलब परिचय करवाना है, खुद के अपलाइन का और अपने किन का आप फॉलोअप दिला रहे हैं, उसको क्या जानकारी दी गई है, उसका आपस में परिचय करा के आपको फॉलोअप की शुरुआत करना है। फिक्स टाइम बिफोर फॉलोअप, मिनिमम 1 डे बिफोर। साथियों आपको टाइम फिक्स ले लेना है। जैसे ही आज अपने सुबह मॉर्निंग के अंदर या दोपहर को आपने प्लानिंग की है तो उनका आप इवनिंग के अंदर टाइम ले सकते हैं। इवनिंग में नहीं तो दूसरे दिन का आप समय लेना ही लेना है। गिव वेबसाइट बुक्स ब्राउजर etc। साथियों आपके पास वेबसाइट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अपनी कंपनी की वेबसाइट www.solfit.in है। बुक्स वगैरह आपके पास अपने पूरा का पूरा हिस्ट्री की बुक भी अपने पास होनी चाहिए। ब्राउजर यानी अपना बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए। ऑलवेज गो विथ अपलाइन और डाउनलाइन। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप हमेशा कहीं भी जाते हैं तो अपलाइन या फिर अपनी टीम का किसी साथी को साथ में लेके जाएं। जिससे क्या होता है कि अगर आपके अपलाइन परमानेंटली आपके साथ नहीं चल सकता, बट आपके साथ नया साथी कोई भी नया काम स्टार्ट किया है उसको साथ में ले जा सकते हैं। जिससे आप जब फॉलोअप करते हैं वो साथी का अपना परिचय देना है, अपने साथ जो साथी आया हुआ है उसका भी दिलाना है। और आप जब उनका फॉलोअप करोगे तो वो अपने साथ में आया हुआ साथी हमेशा उसको सीखेगा तो आगे इजी वे के अंदर काम करेगा।
वेयर फॉर्मल ड्रेस ओनली। साथियों जब भी अपन फॉलोअप के लिए जाते हैं तो अपने को फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। कीप ऑल रिलीवेंट मटेरियल इन बैग। आपके पास जो भी अपने पास बिजनेस कैटलॉग है, अपनी प्राइस लिस्ट है, अपने पास कुछ प्लांट के वीडियोज है अपने फोन के अंदर, कुछ लोगों के व्यूज है, ये सारी चीजें अपने पास होनी चाहिए, जिससे आप अगले बंदे का जब फॉलोअप करने जाते हैं तो इजी वे के अंदर जैसा बंदा है उसके अकॉर्डिंग उनके बारे में बता सकते हैं। स्टार्ट जनरल टॉक अबाउट हिज हर। साथियों हमेशा ध्यान रखना है, आपको जब भी किसी का फॉलोअप करने जाते हैं तो बात है वो जनरल टॉक से शुरुआत करनी होती है। उनके फैमिली, चिल्ड्रन, सॉफ्ट टॉक ओनली एनी सब्जेक्ट। साथियों जब भी आप किसी का फॉलोअप लेने जाते हैं तो हमेशा जनरल टॉक से शुरुआत करनी है और आपको सॉफ्ट यानी एकदम धीरे आवाज के अंदर बात करना होता है। एक प्रोफेशनल बात करते हुए लाउडली कभी भी बातचीत नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर भी आपको जवाब है धीरे आवाज के अंदर देना होता है। कभी भी लाउडली बोल के उनके बच्चे वगैरह, उनका परिवार घर में जाते हैं तो सारे लोग रहते हैं, तो एक प्रोफेशनल तरीके से आपको फॉलोअप करना होता है। देन अप्रिशिएट फॉर अटेंडिंग प्लान एंड अपॉर्चुनिटी। आपको और हमारे को उस जब भी फॉलोअप करते हैं या प्लान के लिए जाते हैं किसी के घर में तो अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में अप्रिशिएट करना है और बहुत बेहतरीन अटेंडिंग प्लान टू अपॉर्चुनिटी उस बंदे को और उस परिवार को साथ में बैठा के सारे लोगों को बताना है कि अगले 15 से 20 मिनट हम बात करेंगे आपसे। आप अपना फोन वगैरह रख दें वाइब्रेशन मोड में और आप बेहतर तरीके से पूरी जानकारी लें। एकदम आपको अटेंडिंग करवाना है उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में बढ़िया तरीके से। तो इजी वे के अंदर अपना काम आपको डोंट्स डज डोंट्स ड्यूरिंग फॉलोअप। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फॉलोअप के दौरान, इस चीज का भी विशेष तौर से ध्यान देना है। विवाद कभी नहीं करना है साथियों। जब भी आप अगला बंदा क्वेश्चन करता है उसका विवाद नहीं करना, सकारात्मक तरीके से उसका सहमति में ही अपनी सहमति जाहिर करना है। शुरुआत के अंदर किसी भी बंदे का फॉलोअप करने जाते हो, क्वेश्चन करता है उसके ये हो गया, उसने हमने ये किया वो किया, उसके ऐसा हो गया, प्लांट उड़ गया, उनका यूनिट नहीं बन रहा, कभी भी साथियों आपको विवाद नहीं करना है। सहमति में अपनी सहमति उसकी जाहिर करना है। आपको बीच में बोलना नहीं है। जो भी साथी साथ में जाते हैं, आपका अपलाइन अगर अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा है तो आपको बीच में नहीं बोलना है। अपलाइन को भी ध्यान रखना है कि अगर दोनों के बीच में बातचीत हो रही है तो वो अगर मान लो बताते समय कुछ त्रुटि भी रह जाती तो आपको बीच में बात नहीं करना है। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान देना। कई बार हम देखते हैं कि जिन साथी के साथ हम फॉलोअप के लिए जाते हैं बीच में टपक जाते हैं हमारे टीम के लीडर। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे होता है साथियों। कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना है, अगर अपलाइन और आपका प्रोस्पेक्ट आपस में बात कर रहा है तो आपको बीच में कभी नहीं बोलना है साथियों। वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है उसको बोलने दो। और अगर अपने साथ जिस साथी के साथ जा रहे हैं उसकी आपस में बातचीत हो रही तो अपलाइन को भी नहीं बोलना चाहिए। ध्यान रखना कोई भी गलती होती है तो दोनों बैठ के बाद में, मीटिंग के बाद में आपको बात करना कि वहां पे अपने को इस प्रकार से बात करने की जरूरत थी। मोबाइल आपका भी बंद रखना है, अगले बंदे का भी बंद करवाना है। मुस्कुराते रहना है साथियों। मुस्कुरान एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा आकर्षण बल होता है मुस्कुराने के अंदर साथियों। मुस्कुराना ये भी नहीं है कि उनके परिवार के बच्चियों या मैडम आ जाती है उनके सामने ही बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो साथियों। मुस्कुराने का मतलब आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। ये नहीं कि चेहरा मुरझाया हुआ है। आप आंख में आंख मिला के बात करना है। मुस्कुराते रहने का मतलब ये है साथियों, ध्यान रखना कि दुखी नहीं होना है। आप 100 किलोमीटर गए हैं, अगला अगला बंदा बोलता ना बोल देता, आपको दुखी नहीं होना है। वहां हौसला बुलंद करके आना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उत्साह में रहना है। ये चीजें आप सभी को करना साथियों। जब भी आप फॉलोअप के लिए जाते हैं, प्लान के लिए जाते हैं, नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, वो प्रोसेस में है। आप अपना मेहनत कर रहे हैं, वो एक आपका फॉलोअप का पार्ट है, उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं साथियों। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये जब भी आप जाते हैं तो इन चीजों को करते हुए आगे बढ़ना। तैयार है सभी साथी? ऑब्जेक्शन। अब साथियों जब आप फॉलोअप करते हैं, लास्ट स्लाइड है साथियों, ध्यान रखना क्योंकि 7:44 ऑलरेडी हो चुके हैं। लास्ट स्लाइड पे अपन चलेंगे। क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट हैं सर?
पोस्ट पैनल 77। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। तो साथियों, जब आप फॉलो अप करने जाते हैं, लास्ट के अंदर सब कुछ करने के बाद, प्लान दिखाने के बाद, सोलर के बारे में जानकारी देने के बाद और सब कुछ ओके होते हुए, लास्ट अपने पास बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, उनका जवाब कैसे देना साथियों, आज 1 बाई 1 के बारे में मैं अगले 5 से 7 मिनट बात करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन मार्केट में उठ के आता है, मेरे पास पैसा नहीं। अगले बंदे को ट्रिपल एफ फॉर्मूले को यूज करते हुए ही आपको उसका जवाब देना। क्या बात है सर, मजा आ गया। आपका जो क्वेश्चन है वही मेरा क्वेश्चन था जब शुरुआत में मैंने इस जानकारी को लिया। लेकिन सर, जब मेरे को सर ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी एज क्या हो गई है, तो मैंने मेरी एज बताई। इतना टाइम हो गया सर आपको पैसे कमाते हुए, और ये मेरी भी यही समस्या थी कि जब मैंने जानकारी ली मेरे पास भी पैसा नहीं था। तो सर ने मेरे को इसके बारे में बताया कि इतने टाइम से भी पैसे नहीं है, तो अब पैसे आने का ऑप्शन क्या है आपके पास, और पैसे क्यों नहीं है सर, कभी आपने सोचा इसके बारे में? आपसे छोटे छोटे लोग हैं या बच्चे हैं, आपकी कम उम्र के लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, और आपके और हमारे पास पैसे क्यों नहीं है सर? सर ने मेरे को अच्छी तरीके से बताया, और पैसे, बधाई हो सर, पैसे नहीं है तभी तो इस बिजनेस को करेंगे। पैसे होते तो अपन भी अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी की तरह, अडानी की तरह, टाटा की तरह अपन भी बड़े लेवल की तरफ होते। पैसे नहीं है तभी अपने को इस बिजनेस को करना है। तो आइए, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैनेजमेंट करके इसको शुरुआत किया, और आज सर इतने टाइम के अंदर इतनी इनकम हो चुकी है। पैसे नहीं होते हैं तभी अपन किसी काम को करते हैं, और ये गीत लगातार खत्म करना है तो सर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अभी अगर बात करें, घर में कुछ इमरजेंसी काम हो गया तो क्या आप पैसे की व्यवस्था करोगे? नहीं, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है? अगले से क्वेश्चन करना है, बच्चों को पढ़ाई कराना है, क्या आप ये बोल के छोड़ दोगे कि पैसे नहीं, पढ़ाई नहीं कराएंगे? और घर में कुछ आइटम लेके आना है, पैसे नहीं, ये बोल के आप कितने दिन टालते रहोगे? आखिर तो लाना पड़ेगा ना। तो सर, इतनी एज के अंदर अपने को कमाते हुए पैसे नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसको हल करने के लिए अपन काम कर रहे हैं, और पैसे नहीं है तो ये अपने को करना चाहिए। तो बधाई हो, इस पैसे के समस्या को हल करने के लिए आप और हम लोग इस काम की शुरुआत करते हैं, और मिलकर करेंगे सर। सेकंड होता है, मेरे पास समय नहीं है। क्या बात है सर, समय बताइए सर। मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास 24 घंटे ही होते हैं, और अकेले काम करते हैं। आज समय इसलिए नहीं है कि अपन कहीं ना कहीं अपने परिवार को चलाने के लिए अपना समय ऑलरेडी दे रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाएंगे तभी अपना परिवार चलेगा। अब अपन ऑलरेडी समय दे रहे हैं, और उस समय को देते हुए थोड़ा थोड़ा समय भी निकाल के अपन समय को बढ़ा सकते हैं। और अकेले जब तक अपन काम करेंगे तब तक समय तो सर 24 घंटे ही रहेंगे, बट अपने साथ एक सिस्टम के साथ और एक टीम के साथ काम करेंगे तो समय अपना भी बढ़ जाएगा। बताइए सर, एक काम को आप जब 24 घंटे में करते हैं, या 8-9 घंटे 20 घंटे जब मेहनत करते हैं, उसी काम को करने के लिए आपके साथ 20 लोग हो, तो आप इजी वे में कर जाएंगे काम को। अगला बंदा क्या बोलेगा साथियों? बिल्कुल कर जाएगा। तो आपको उस समय की मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, अपन सोलफिट के अंदर आके मल्टीपल कर सकते हैं, और वो आपके सामने हम सारे साथी एग्जांपल है साथियों। मैं दो नहीं जोड़ सकता। तीसरा क्वेश्चन मार्केट का आता है, मेरे साथ लोग नहीं आएंगे, मैं किसी को प्लांट नहीं देखा दिला पाया तो साथियों, अगले को बोलना है, जब मैंने काम स्टार्ट किया मैंने भी शुरुआत तो अकेले ही की थी। सर से मेरा ये भी क्वेश्चन था। ट्रिपल एफ फॉर्मूले को हर क्वेश्चन के जवाब को आपको देना है, तो बेहतर तरीके से आपको समझना है कि जोड़ना नहीं है, लोगों को बताना है, सोलर के बारे में लोगों को अवेयर करना है, सोलर की इंपॉर्टेंस बताना है, आपको हमारे से साथियों को मिलाना है। मिलाने का काम तो करोगे या नहीं करोगे? तो मिलाएंगे, जानकारी शुरुआत में हम देंगे, उसके बाद में आप जब सीख जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली जानकारी दोगे, तो लोग अपने आप आते हैं। जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ प्लांट दिखाओ, प्लांट दिला दो लोगों को। कंपनी भाग गई तो साथियों, मार्केट के ये सबसे बड़े क्वेश्चन रहते हैं। क्या बात है सर, मजा आ गया। बताइए सर, कंपनी भागती कौन सी है और कौन सी रुकती है मार्केट में आपके अकॉर्डिंग? सर, अगले को जो क्वेश्चन पूछता है उसी से क्वेश्चन का जवाब पूछना है।
क्या बात है सर, आनंद आ गया। आपका क्वेश्चन और हमारा क्वेश्चन तो लगभग बराबर ही था। मैंने भी सर से यही क्वेश्चन किया था, तो सर ने मेरे को पूछा कि कंपनी कौन सी मार्केट के अंदर टिकती है और कौन सी भागती है, वजह क्या होती है सर आपके आइडिया से। अगले से क्वेश्चन पूछो साथियों, वापस तो अगला अपने आप बताएगा, मेरे चाचा ने की, मेरे ताऊ ने की, मेरे उसने की, वो भाग गई। अब लोगों को पता ही नहीं है क्यों भागती है कंपनी, फिर आपको बताना है कि कंपनी भागती क्यों है और कंपनी मार्केट के अंदर रुकती क्यों है। भागने की वजह साथियों सबसे बड़ी होती है कि लीगल तरीके से काम नहीं करती हो, भारत सरकार को टाइम से टैक्स पे नहीं करती हो, अपना जीएसटी पेड नहीं करती हो, जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं करती हो, तो उनके भागने के ही रहते हैं चांस। उसके बाद में मनी रोटेशन का काम हो तो भागने के रहते हैं। सेकंड चीज अगले को बोलना है कि भाग भी गई तो आपका और हमारा लेके क्या जाएगी बताइए। और सोलफिट की बात आप सभी से करना चाहता हूं साथियों, कल कंपनी बंद हो जाए आपके घर से क्या जाने वाला है। आज आपने काम किया, कल आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट आ जाता है साथियों, बताएं आपके घर से कुछ लेके जा रही है। सभी साथियों से मेरा क्वेश्चन है। सेकंड चीज साथियों, जिनके पैसे दिए उसका प्लांट लग गया, कंपनी चले कि नहीं चले उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मार्केट के अंदर साथियों वो कंपनियां भागती है जो मनी रोटेशन करती है। सेकंड चीज साथियों, महीने के अंदर पेमेंट करती है। आज आपका तो आज जितना काम हुआ दूसरी दिन पेमेंट हो जाता है, कंपनी के पास बचेगा क्या साथियों। जो कंपनी का मार्जिन है उसके अलावा कुछ बचेगा। आपसे क्वेश्चन है सभी से। और कंपनी भागने के लिए बनी है, बड़े लेवल की तरफ बढ़ने के लिए इस काम को स्टार्ट किया गया है। सोलर आने वाले टाइम में चलने के लिए इस अपनी कंपनी की नींव रखी गई है, या फिर अपना कोटा कंप्लीट करके और भागने के लिए किया है। आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर कोई भी चीज सोलर के अंदर काम कर रहे हैं बंद हो जाएगा तो बिजली बनना सूर्य के भगवान के हाथ में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले बंदे को बेहतर तरीके से समझाने की जरूरत है साथियों। कंपनी कहां से इतना पैसा देती है, अब आपका ये सवाल मार्केट के रहेंगे साथियों। आप सबको पता है कंपनी पैसा कहां से देती है। एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां से लेके कस्टमर तक आने में कितना टाइम लगता है, कितने लोगों के माध्यम से आता है, कितने पैसे डिवाइड होते हैं। यहाँ साथियों कंपनी कंपनी से अपन सोलर एडवाइजर और तीन ही पार्ट होते हैं साथियों, जहां से मैन्युफैक्चर हुआ वहां से कंपनी के पास, कंपनी से सीधा कस्टमर के पास। मार्केट में जिस प्रकार से 30-70 का रेशियो रहता है, वो सोना और सोलर के अंदर कभी भी साथियों इतना नहीं रहता है। बट जितना रेशियो रहता है बचता है, वो एडवर्टाइज का हो गया, होलसेलर, रिटेलर, थोक विक्रेता, ये सारी चीजों का जो पैसा बचत होता है वही पैसा अपना बच रहा है साथियों। उसके अलावा सोलर और सोने के अंदर पैसा ज्यादा नहीं बचता, ध्यान रखना। मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं उसके अंदर 70 का रेशियो रहता है, बट यहाँ पे वो रेशियो नहीं रहता है साथियों। इसलिए आप इजी वे के अंदर उनको जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये चेन सिस्टम है, अगले को बताइए। बिल्कुल सर, क्या बात है, ये चेन सिस्टम है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ चेन सिस्टम किसको बोलते हैं। चेन सिस्टम क्या होता है, एक के नीचे एक कड़ी टू कड़ी जुड़ती है, उसको चेन सिस्टम बोला जाता है साथियों। और अपना बिजनेस है, अपन आए, अपने साथ दो लोग आएंगे, दो लोगों के साथ दो लोग आएंगे। ये एक बरगद के पेड़ की तरह है। चैन का मतलब एक कड़ी टूट जाती है तो पूरे हार होता है साथियों। हार बीच में से अगर रस्सी टूट जाती है तो वो पूरे के पूरे मिणिए पूरे गिर जाते हैं, बट इसमें इस प्रकार से नहीं है। और अगले को पूछिए सर, इस दुनिया के अंदर कहाँ चैन नहीं है। हर आदमी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, और अगर चैन नहीं है वहीं तो दुनिया बेचैन है। चैन के लिए तो रात और दिन मेहनत कर रही है। तो चैन में रहना बढ़िया है या बेचैन रहना बढ़िया है, अगले को क्वेश्चन से आप जवाब पूछें। इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना मेरी हैसियत का काम नहीं है। अगले को बोलिए हैसियत का काम क्या होता है सर बताएं। लोगों को, बेरोजगार को रोजगार देना अपनी हैसियत का काम नहीं है। बंदे का 25 से 30 साल के लिए बिजली का बिल जीरो कराना अपना हैसियत का काम नहीं है। बताइए सर, आज दूसरे के घरों में रोशनी करवाना अपनी हैसियत का काम नहीं है। लोगों से बात करना क्या अपना हैसियत का काम नहीं है। यहाँ सर बताएं, सारा का सारा हैसियत का ही काम है। सिर्फ और सिर्फ आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है मार्केट के अंदर। क्वेश्चन आता है, अगले बंदे को कंपनी के एबीसीडी नहीं आती है, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आते हैं, उनको जवाब बढ़िया तरीके से देना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बोला ठीक है, मैं भी यही समझता था, लेकिन समझ में आने के बाद मैंने डिसीजन लिया। आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है, मैं भी यही बोलता था ऐसा नहीं होता है, और आज करके दिखा दिया साथियों। ये क्वेश्चन होते हैं मार्केट के मोटे मोटे।